जब ये हारते हैं तो चीखो पुकार होती है, फिर धांधली भी होती है, फिर सब कुछ गलत होता है, फिर हवाई मखलूक खलाई मखलूक सब कुछ होती है। अब तो खलाई मखलूक के छावनियों में घुस के इलेक्शन किए हैं आपने, अब कुछ नहीं हुआ, वहां तो सबसे ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। तो ये बात इस चीज को जाहिर करती है कि ना ये हुकूमत और ना हमारी फौज इलेक्शंस पे कोई वो बीच में अपनी मैनूवरिंग नहीं करते, इनकी अपनी दाल काली है और इनका अपना ही मसला है। ये जब जीत जाएं तो सब ठीक है, चले हर चीज बड़ी अच्छी ठीक है, इसका मतलब इलेक्शन सही हुआ है। इमरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझ गया, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, में हमने ये सवालों के जवाब दिए, ये मैं उनसे पूछूंगा, हमारी बारी है पूछने की, मैं ये उनसे पूछूंगा। ये मैं एक मिनट कमल शौद साहब देखें, मैं आप तो नहीं तय करेंगी ना, देखें ये मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपको क्या हुआ, आपके अतवार क्यों बदल गए, ये मैं उनसे पूछूंगा। और मैं ही आपसे पूछूंगा कि पंजाब में आपके साथ बनी क्या। देखें, अब तो मुझे चीखना चाहिए, मेरी पार्टी को चीखना चाहिए, क्योंकि हम तो इलेक्शन कमीशन पे भी हाथ डंडा लेके चढ़ाई करके बैठे हुए हैं, बकौल इन सब के आग लगाई हुई हमने। तो मुझे रोना चाहिए कि हमारे साथ धांधली हो गई है। ये तो हमारी हुकूमत के बीच में होते होते हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जुबान बोलता है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें इसका एनालिसिस करेगी पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो सारे देखेंगे। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जगहों पे टिकटों की तकसीम में गड़बड़ हुई जो पिछले 3 सालों से हो रही है, और ये हमारी बहुत शॉर्टकमिंग है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स जो हमारी अपनी पार्टी के होते हैं उनके बीच में और जो इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हैं मैंने इसमें शायद उस तरह की कोऑर्डिनेशन करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। और आप देखें, आपने आज़ाद उम्मीदवारों के काउंट्स बताए हैं कि वो एक बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते, और उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पार्टी के अपने नुमाइंदे हैं, लेकिन टिकट उन्होंने नहीं मिली या नहीं ली तो उस पर आज़ाद उस पर हैसियत में जाके इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि इस पे एनालिसिस होना चाहिए। अभी कल ही तो इलेक्शन खत्म हुए, ये पूरा देखेंगे कि क्यों हुआ है, अलार्मिंग है। और नहीं, अगर पीएमएलएन इलेक्शन हार जाए, एक मिनट, अगर पीएमएलएन इलेक्शन हार जाए तो आपको 5 मिनट में पता चल जाता है क्यों आ रही है। आपकी अपनी जमात इलेक्शन हार जाए, आपको पता नहीं चलता 24 घंटे तक कि क्यों आ रही है वो। नहीं, बिल्कुल पता लगता है। अभी बाई इलेक्शन सियालकोट से जीती है ना, वहीं पे ही अगर 20 दिन वहीं से आप एक बाई इलेक्शन हारे भी थे। मैं देखें, मेरा सवाल सादा है कि पंजाब में एक मिनट देखें, ये कंटोनमेंट, ये छावनियां है ना, एक मिनट कंटोनमेंट छावनियां है ना। आप लोग ये कहते रहे हैं कि फौज को गाली देते हैं पीएमएलएन वाले, बदतमीजी करते हैं फौज के साथ, ये वहां से इलेक्शन जीत गए, कैसे बताएं मुझे। यानी आपने कुछ गालियों से भी ज्यादा बुरा किया है कि वहां के लोगों ने कहा कि गालियां दे दो बेशक, हमें बुरा भला कह दो बेशक, लेकिन इनसे जान छुड़ा लो। इमरान सूट तो ये करता है कि इल्जाम लगा दें फौरन के इनके साथ मिली हुई थी मशीनरी जो ये करते रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि छावनी हो या छावनी के बाहर हो, उसमें कोई लेना देना होता है, क्योंकि ये इस इलेक्शन का बड़ा फर्क मैकेनिज्म होता है और इसकी डायनामिक्स भी बड़ी फर्क है, कंटोनमेंट से रिलेटेड होती है और एक चेयरमैन की जो सीट्स होती हैं। तो इसलिए यकीनन मुझे ये जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि मेजॉरिटी जो पंजाब की सीट्स हैं वो गलत टिकट्स दी गई हैं और ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है, जिसमें अब मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, चेंज भी किया जा रहा है। आप यानी जब भी इलेक्शन हारेंगे आपके टिकट गलत होंगे, नुकसान उठाया, यानी आप कभी भी जिंदगी में इलेक्शन हारेंगे आपके टिकट गलत होंगे। मैं हमेशा यही सुनता हूं पीटीआई से। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स, वो अब आपका फैसला था ना, की बात नहीं करती। नहीं, मैं देखे मैं बड़े बहादुरी। अच्छा, आप वैसे आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी, एक मिनट, आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी उस्मान बुज़दार को जिम्मेदार समझती हैं? उस्मान बुज़दार को या उनकी गवर्नेंस को थोड़ा सा भी जिम्मेदार समझती हैं कि थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, कि उनकी वजह से शायद कोई थोड़ा फर्क पड़ा हो पंजाब में? देखिए, अगर मुख्तलिफ छावनियों में जाके अगर पार्टी के लोग हारे हैं तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब का क्या रोल होगा? कंटोनमेंट का अपना पूरा मैकेनिज्म होता है। मैं कंटोनमेंट में पली बड़ी हूं, मैं फौजी की बेटी हूं, मुझे पता है कंटोनमेंट बोर्ड के। लेकिन कंटोनमेंट वाले जो है ना, वो कंटोनमेंट शहरों में होता है, शहर कंटोनमेंट में नहीं होते, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। मैं एक मिनट मुझे अखुनदा चट्टान साहब से पूछना, मैं आखिरी आपको कमेंट बता दूं। जी, कंटोनमेंट में जो भी मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं ना, वो उसकी कंट्रोल और जगह पे होता है और उसको रन करने का तरीका है। हो सकता है एक एलिमेंट हो, लेकिन मैं प्योरली इस आर्गुमेंट से अभी फिलहाल बिलीव नहीं करती कि जी टोटली हम उस्मान बुज़दार साहब, ये तो बिलावल की जुबान है, तो फिर वहां पर वो जो मोहतरम कराची का बेड़ा गर्क करते हैं, वहां तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ही नहीं जीतना चाहिए। चल, मैं अखुनदा चट्टान साहब से एक चीज हुई, मैं वैसे तो अखुनदा चट्टान साहब का पंजाब की सियासत में एक भी नुमाइंदा नहीं जीता,
हालांकि वो पंजाब को फतह करने की बात करते हैं। लेकिन चट्टान साहब, ये जो जीत पीएमएलएन को मिली है, इसमें पीएमएलएन को शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उस्मान बुज़दार का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, इसमें जो है ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा। सब लोगों को पता है कि उसको बुज़दार को क्यों बिठाया है। बुज़दार को इसलिए बिठाया है कि वो बुज़दार जो है वो खुद कुछ करने का नहीं है। बुज़दार को चलाते हैं रिमोट कंट्रोल से, बनीगाला से, और इस वजह से उसको बिठाया है। वरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बुज़दार में तो कोई और सलाहियत नहीं है। इसका बस वही एक सलाहियत है कि बनीगाला से जो भी पैगाम जाता है वो इस पे मन और अमल करते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों को अब भी बहुत काफी वोट पड़े हैं, उनको तो खुशी मनाना चाहिए। उनको तो हम तो अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने धांधली की है जो इतनी सीट्स उन लोगों ने निकाली है। वरना अवाम जिस तरह के महंगाई के दोज़ख में जल रहे हैं, यानी अवाम जिस तरीके से बेरोजगार हो रहे हैं, मीडिया से बेरोजगार हो गए, रेडियो पाकिस्तान से बेरोजगार हो गए, इसी तरह स्टील मिल से बेरोजगार हो गए। आज ये पार्लियामेंट हाउस के सामने जो 17,000 खानदानों को बेरोजगार किया है वो बैठी हुई है। जो रोज बरोज डॉलर्स की कीमत ऊपर जा रही है, पाकिस्तान जिस तरह के तन्हाई का शिकार है कि कोई दुनिया में हमारा दोस्त नहीं रहा। किसी जमाना था कि चाइना, ईरान और अमेरिका के बदतरीन ताल्लुकात, हमारे दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात। यार अच्छे भले टॉपिक को कहां से कहां ले गए, या आपसे इख्तलाफ हो जाएगा ना सर। आपसे आप इत्तेफाक वाली बात पे हैं। आप बताएं कि गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं। देखिए, आम वोटर जब वोट डालने निकलता है ना, तो वो ये देखने नहीं निकलता कि ट्रंप और बाइडेन क्या कह रहे हैं। आम वोटर ये देखता है कि उसके हालात कैसे हैं। ये मुझे आप लोगों ने बताया था और लगातार बताया था। आपके ख्याल में यही तो खान साहब, जी यही तो खान साहब गवर्नेंस नहीं बता रहा हूं कि आम आदमी का जो जिंदगी है वो अजीरन कर दिया है। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है कि वो बिजली का बिल जमा करवाए, वो गैस का बिल जमा करवाए। मैं तो कहता हूं कि आज भी उन्होंने जो जितने सीट लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अच्छी खासी वोट लिए, जहां पे हमारे लोग वो हारे भी हैं। तो एक एक दो दो ऐसी जगह है जहां पे हमारे कुछ कैंडिडेट 1 वोट से हारे हैं, कहां पे 3 वोट से हारे हैं, और जहां जहां पे हारे हैं वहां पे दूसरी पोजीशन में आए हैं। लेकिन ये है कि ये कैंट का एरिया होता है और हमारा जो वोटर है वो देहातों का है। हमारा जो वोटर है वो मजदूर है, किसान है, छाबड़ी वाला है, ड्राइवर है, इस तबके हमको वोट देते हैं। और पीटीआई को तो तब पता चलेगा जब ये बल्दियाती इलेक्शन में आ जाएंगे। ये तो कैंट का इलेक्शन था और उन लोगों को उम्मीद था कि हम काफी मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग हर जगह से हार गए। पेशावर से मुकम्मल तौर पे इन लोगों का सफाई हुआ है। पेशावर से एक भी सीट ये लोग नहीं जीत सके। तो मतलब ये है कि अभी तो इन लोगों को काफी प्रोग्रेस हुआ है, और इसका वजह भी ये है कि ये कैंट एरिया है, ये छावनी है। ये जब छावनी में लोगों को इतने मसाइल नहीं होते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब ये छावनी से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि बल्दियाती इंतखाबात कैसे होते हैं। जब ये आएंगे मजदूर के पास, छाबड़ी वाले के पास, ड्राइवर के पास, रेहड़ी वाले के पास, गद्दागाड़ी वाले के पास, तो उनको पता चल जाएगा कि लोग इसके क्या हशर करते हैं और लोग इनके साथ क्या रद्द-ए-अमल लोगों का, ये फिर देख लेंगे। ये तो अभी उनको जो रद्द-ए-अमल आया है ये तो छावनियों में आया है। ये तो और नरम किस्म का रद्द-ए-अमल है। ठीक है, जो गालियां पड़ रही है तो इनकी वजह से पड़ रहे हैं ना। इन लोगों पे इल्जाम है कि ये हाइब्रिड हुकूमत अवाम पे इन लोगों ने मुसल्लत किया है, तो इसकी वजह से वो लोग बदनाम हैं। चलें पीएमएलएन से पूछते हैं कि वो क्यों जीत गए। पीएमएलएन से पूछते हैं वो क्यों जीत गए। सर, आप शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं या उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है वो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है लीडरशिप, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमजा शहबाज साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक कंबाइंड एफर्ट थी, इसमें टीम वर्क था। सब ने अपने अपने जो रोल जिसको दिया गया था उसने अपना वो रोल पूरा किया और बड़ी मेहनत के साथ किया। और हम इसके ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहे थे। ये कोई भी रिसेंट हमने नहीं, कई महीनों से इसके ऊपर मेहनत चल रही थी। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली, तो हम लोग जो है वो जीत गए।